दोस्तों, हमारा पृथ्वी अपने आप में ही बहुत बड़ी पहेली है। क्या आपको पता है पृथ्वी के बारे में सबसे बड़ा पहेली क्या है? सोचिए जरा। सोचने का कोई जरूरी नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको इस बारे में आगे बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में सुनकर आप लोगों का मुंह से एक ही बात निकलेगी, वाओ। खैर, आज का इस वीडियो का विषय होगा उत्तर ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा बोरियोलिस। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह रोशनी केवल और केवल एक निर्धारित जगह पर ही देखने को मिलता है, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो नया दर्शक है, हमारा चैनल अननोन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बगल का घंटी भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ऑरोरा बोरियोलिस के बारे में। दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स मतलब ऑरोरा बोरियोलिस एक प्रकार से प्राकृतिक रोशनी है जो कि विशेष रूप से पृथ्वी का उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र में दिखाई देती है। ध्यान रहे कि आप इसे ध्रुवीय क्षेत्र अलावा और किसी दूसरी जगह पर नहीं देख सकते। अगर हम भारत का बात करें तो यहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स को देखना लगभग संभव नहीं है। इसलिए हमारा देश की ज्यादातर जनता इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। खैर, अगर आप किसी ध्रुवीय इलाकों में स्थित किसी देश में रहते हैं तो आप इस सुंदर रोशनी को अपनी आंखों से देख सकते हैं। देखने में काफी आकर्षक ये रोशनी रात के समय में ध्रुवीय आकाश में अपनी अद्भुत छटा बिछाकर प्रकृति के प्राकृतिक महारत को हमारे सामने प्रदर्शित करती है। जैसे आप उत्तरीय ध्रुवीय इलाकों में देख सकते हैं, वैसे ही आप दक्षिणी ध्रुवीय इलाकों में भी इस तरह का रोशनी को देख सकते हैं। दक्षिणी के ध्रुवीय इलाकों में अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से भी आप देख सकते हैं। दक्षिणी ध्रुवीय इलाकों में दिखाई देने वाली रोशनियों को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ही आया है। तो अगर आप इन दोनों प्रकार की रोशनी को देखना चाहते हैं तो आपको किसी भी ध्रुवीय के पास मौजूद इलाकों में जाना पड़ेगा। इन रोशनी को देखने के बाद शायद ही आप इनसे अपनी नजर हटा पाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑरोरा को बनने के पीछे क्या रहस्य है। अब आप लोगों का मन में सवाल भी आ रहा होगा कि इस प्रकार रोशनी की बनने के पीछे का राज क्या है। दोस्तों, यकीन मानिए, ऑरोरा बोरियोलिस के बनने के पीछे रहस्य बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो एक तरह से आप नॉर्दर्न लाइट्स के मूल चीज को समझ नहीं पाओगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन रोशनी का बनने का पीछे के वजह सूर्य है। मेनली रात के समय में दिखाई देने वाली ये खूबसूरत रोशनी सूरज से ही बनता है। इसलिए सूरज के बिना ये रोशनियों की कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैसे आप लोगों का थोड़ा आश्चर्य इसलिए लग रहा होगा क्योंकि रात में दिखाई देने वाले रोशनी के साथ सूरज का क्या रिश्ता हो सकता है। जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सूर्य समस्त शक्ति का आधार होता है। इसलिए पृथ्वी पर आज भी जो भी शक्ति बजाय है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सूर्य से ही बना होता है। हालांकि इसमें कई प्रकार के अवरोध मौजूद है, तो मूल रूप से सूर्य पृथ्वी तक प्रकाश और ताप का ऊर्जा भेजता है। वैसे ही ये तरंग के आकार में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। तरंग में कई प्रकार की ऊर्जा की किरण भी मौजूद होता है, जो कि पृथ्वी में मौजूद जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर, ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जब ऊर्जा के किरण सूर्य से पृथ्वी की ओर आते हैं तो अब एक विशेष घटना घटती है। ज्यादातर ऊर्जा के कणा सूर्य से वायु वातावरण में रह जाता है। कहने की मतलब तो यह है कि पृथ्वी की बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाले ज्यादातर ऊर्जा का कोनों को अपने अंदर सौंप लेती है और इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाती है। पृथ्वी का यह स्तर हमको सूर्य से आने वाले घातक कोनों से
हमारे रक्षा करता है। बिना इसके हमारे जान कुछ पल में ही खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्य और ऑरोरा बोरियोलिस का रिश्ता क्या है। दोस्तों, सूर्य से आने वाले ऊर्जा के कणों की तीव्रता पर काफी ज्यादा बदलाव दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मूल रूप से सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म से ही काफी ज्यादा ऊर्जा के कारण बनती है। वैसे ही कोरोनल मास इजेक्शन नाम के एक सोलर स्टॉर्म से काफी ज्यादा ऊर्जा की कणा निकलती है। कहा जाता है कि इस स्टॉर्म के कारण अंतरिक्ष में भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक गैस काफी तेजी से बनकर निकलती है। ऐसे में जब भी इस तरह का गैस पृथ्वी के पास से आकर निकलता है, तब पृथ्वी की बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गैस में मौजूद ऊर्जा के कणों को अपने अंदर सौंप लेता है, क्योंकि ध्रुवीय इलाकों में ये क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए सिर्फ इसी इलाकों में ऑरोरा बोरियोलिस जैसे ध्रुवीय रोशनी देखने को मिलता है। ऑरोरा बोरियोलिस से जुड़ी एक बहुत खास बात ये भी है कि यह देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगती है। यह रोशनी देखने में काफी ज्यादा रंगीन और चमकीला होता है। इनके रंगों का देखकर आपको इंद्रधनुष की याद भी आ सकता है। वैसे ही इनके रंगीन होने के पीछे का राज पृथ्वी का वातावरण ही है। आप जानते हैं कि ऑरोरा बोरियोलिस का रंगीन और खूबसूरत होने का वजह क्या है? दरअसल बात यह है कि जब सूर्य से आने वाले ऊर्जा की कणा पृथ्वी का जलवायु में प्रवेश करता है, तो जलवायु में मौजूद अलग अलग गैस ऊर्जा के कणों के साथ अलग अलग तरह से रिएक्शन करके अलग अलग रंग के रोशनी को बनाते हैं। मुख्य रूप से आप ऑरोरा बोरियोलिस का 4 प्रकार रंगों में देख पाएंगे। हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन ऊर्जा के कणों के साथ मिलकर लाल और हरे रंग का रोशनी को बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन ऊर्जा के कणों के साथ रिएक्शन करके नीले रंग का रोशनी बनाते हैं। दोस्तों, जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात कि पृथ्वी के अलावा भी हमारे सौरमंडल में मौजूद अन्य ग्रह में भी इस प्रकार की ध्रुवीय रोशनी दिखाई पड़ती है। वैसे शायद ही आप कभी नॉर्थ और साउथ पोल जा पाए इस खूबसूरत रोशनी को देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो का माध्यम से ही आपको वहां का नजारा दिखाया जाए। और उम्मीद करता हूँ आपको देखकर आश्चर्य तो जरूर हुआ होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई भी सवाल हो या कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और जाते जाते अननोन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।